कौन है स्वामी अयप्पा? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है आखिर स्वामी अयप्पा। उनकी 20 ऐसी विशेष बातें जो कोई नहीं जानता। भारतीय राज्य केरल के सबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ विश्व भर से लोग अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आओ जानते हैं स्वामी अयप्पा की 20 विशेष बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों चलिए जानते हैं 20 विशेष बातें जो है स्वामी अयप्पा के बारे में। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीरपात हो गया था। उनके वीर को पादत कहा गया और उनके वीर से ही बाद में सस्तत नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। दूसरा है, शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता, मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, कुछ पुराणों में, जी हाँ, कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। कंबन रामायण, महाभारत, महाभागवत के अष्टम स्कंद और स्कंद पुराण के असुरकांड में जिस शिशु शास्ता का उल्लेख है, अयप्पा उसी के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं शास्ता का जन्म मोहिनी और शिव के समागमन से हुआ। चौथा, अयप्पा स्वामी के दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमाला। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। पांचवा, धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इसी दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला पोसा। छठा है, एक बार स्वामी अयप्पा अपनी पत्नी के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए हुए थे और वहां पर अयप्पा स्वामी ने महिषासुर की बहन राक्षसी महिषी का भी वध किया था, क्योंकि वह राक्षसी अयप्पा स्वामी से विवाह करना चाहती थी। महिषी के वध के बाद भगवान अयप्पा ने पहाड़ों पर जाकर ध्यान किया था। सातवां, अयप्पा स्वामी के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। बाद में पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा स्वामी को पुत्र के रूप में पाला पोसा, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ तो वे महल छोड़कर चले गए। आठवां, अयप्पा स्वामी के मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखाई देती है। यह ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से सैकड़ों करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधक के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति का है। नौवां है, कहते हैं अयप्पा ने शिव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाल में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 10वां, अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं और इसलिए उनके मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। यहाँ पर 10 से लेकर 50 तक की लड़कियां और महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती। वृद्ध महिलाएं और बालिकाएं उनके मंदिर में जा सकती हैं। हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों में से अनेक मंदिरों में मान्यता अनुसार कहीं पुरुषों को दर्शन की मनाही है तो कहीं महिलाओं के बाहर से ही दर्शन की मान्यता है। मगर स्वतंत्रता के अधिकार और अहंकार मान चुका एक वर्ग एक धार्मिक व्यवस्थाओं को भंग करके खुद को आधुनिक और धर्म को रूढ़ी घोषित करने में खुद को धन समझ रहा है। इसके अपने राजनीतिक निहित और स्वार्थ है। 11वां है,
मलयालम में, जी हाँ, मलयालम में सबरीमला का अर्थ होता है पर्वत। जी हाँ, सबरी पर्वत पर घने वन है। 18 पहाड़ियों को जंगलों से घिरे स्थान पर यह मंदिर है। यह स्थान सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पटनाधिता जिले में स्थित है। पंपा से सबरीमला तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोग इसे राम भक्त शबरी के नाम से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि पंपा सरोवर के पास ही मातंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर सबरी की कुटिया थी। 12वां है, यह भी माना जाता है कि परशुराम जी ने अयप्पा पूजा के लिए सबरीमला में मूर्ति स्थापित की थी। 14, मंदिर में, जी हाँ, मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए पहले भक्तों को 41 दिनों का कठिन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता था, जिसे 41 का मंडलम कहते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार जाया जा सकता है। 15वां, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला धारण करके व्रत रखकर यहाँ आते हैं तो उनकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि अयप्पा स्वामी को तुलसी और रुद्राक्ष की माला अत्यंत प्रिय थी। 16वां है, अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के 2 माह पहले से ही भक्तों को मांस, मछली, मंदरा आदि का त्याग करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 41 दिन का व्रत रखना होता है, तभी मंदिर में दर्शन होते हैं। यदि कोई ऐसा नहीं करके दर्शन करता है तो अयप्पा स्वामी उस पर नाराज हो जाते हैं। 17वां, मंदिर में अयप्पा स्वामी को भोग लगाने के लिए खास तरह का सबरीमाला अरावन पायसम प्रसाद बनाया जाता है। जी हाँ, ये पायसम का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है। 18, माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मणिकंदन नाम के एक राजकुमार हुए, जिन्होंने मंदिर तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला था। ये राजकुमार भगवान अयप्पा के अवतार माने गए। राजकुमार मणिकंदन कई अनुयायियों के साथ मंदिर तक गए थे, जिसमें बाबर परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। 19वां, मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनके लिए भक्तों के पास पल्लिकीटू अनिवार्य है। पल्लिकीटू के एक छोटा सा झेलोनुमा कपड़ा होता है, जिसमें गुड़, नारियल और चावल इत्यादि प्रसाद का सामान रहता है। 20वां, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिसके अलग अलग अर्थ भी बताए जाते हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली सीढ़ी 8वीं सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको जाना है तो आप मंदिर में कैसे पहुंच सकते हैं, आइए जानते हैं। तिरुवनंतपुरम में सबरीमाला के पंपा तक बस या फिर निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंपा से पैदल चलकर जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सबरीमाला मंदिर में अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोट्टयम और चेंगुलुर रेलवे स्टेशन नजदीक है। यहाँ से पंपा तक गाड़ियों से सफर किया जा सकता है। यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है, जी हाँ, जो सबरीमला से कुछ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी यानी कि कौन है स्वामी अयप्पा और उनकी 20 विशेष बातें जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानियां हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।